कलौ मोहागारे विषयविषसन्तप्तमनसां तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषित द्विहृदयवनानां मृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सब संत भक्त समाज की, आज के आनंद की। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्त हंसजन, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग इस साधु लालू परिवार में उपस्थित हैं और एक वर्ष हुए हमारे परम आदरणीय सत्यलोकवासी श्री, क्या नाम था उनका, जगदीश सिंह, श्री जगदीश सिंह जी लालू, और बुलाने का नाम ज्ञान जी, उनके उस नाम से बुलाते थे। उनका सत्यलोकवास हुआ था, कौन सी तारीख था वो, 17 मई को, और आज 1 मई है। हम सब लोग देख रहे हैं 1 वर्ष होने वाला है उनके सत्यलोक गमन का, और उनके ही निमित्त से आज की यह आनंदी चौका आरती हो रही है। उनकी धर्मपत्नी, उनके दोनों पुत्र, उनकी पुत्री और उनके भाई और उनके समस्त परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं, और आप सब लोगों ने बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ आज की यह पूजा की तैयारी की है। और हमारे कबीर काउंसिल के भजन गाने वाले साधु समाज सब लोग आए हुए हैं, हमारे दीवान रामबरन साहब जी आए हुए हैं, और हम सब लोग मिलकर के सत्य पुरुष परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सत्यलोकवासी श्री ज्ञान जी साहब जी का जो आत्मिक तत्व है सत्य पुरुष परमात्मा के चरणों को प्राप्त हो, और यदि उनका पुनर्जन्म हुआ है, जहाँ भी हुआ है पुनर्जन्म, तो उनको भी वहाँ पर सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो, मंगल प्राप्त हो, और उनको भक्ति सद्गुरु की प्राप्त हो, यह सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये वैशाख महीने के बाद ज्येष्ठ की पूर्णिमा में हम सब लोग सद्गुरु कबीर साहब का 625वां प्राकट्य महामहोत्सव मनाएंगे। और सद्गुरु कबीर साहब जिस समय इस संसार में आए तो निश्चय ही, जैसे कि महापुरुषों ने कहा, महर्षि व्यास ने श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात प्राचीन काल से, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो, या अभी कलयुग चल रहा है, जिस भी युग की बात की जाए, जब जब कोई समस्या अत्यधिक बढ़ जाती है तब किसी न किसी महापुरुष का आगमन होता है। भारत को ही नहीं, मॉरिशस देश में भी, जहाँ पर अभी हम लोग हैं, और विश्व के अनेक जितने भी दुनिया में, संसार में देश हैं, सभी जगह महापुरुषों का आगमन होता है और समस्याओं का कोई न कोई समाधान निकलता है। सद्गुरु कबीर साहब भी इसी प्रकार से वाराणसी में आए, काशी में आए, और अपने जो प्रेम की धारा है पूरे भारतवर्ष में उन्होंने फैलाया, और इसके ही माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब ने जितने भी धर्म और संप्रदाय उस समय थे उन सबको जोड़ने का कार्य किया। यद्यपि कोई भी महापुरुष आते हैं, समस्त समस्याओं का समाधान संभव नहीं होता, लेकिन उनका एक योजनाबद्ध कार्य होता है, एक लोगों के लिए संदेश होता है। इसीलिए उनको हम महापुरुष कहते हैं, जिससे लोगों में सद्भावना फैले, विचारों में सकारात्मकता हो,
और लोग प्रेम पूर्वक जीवन यापन करें, क्योंकि यह जो जीवन धारा है हम सब लोग जी रहे हैं बचपन से लेकर के जिनकी जितनी अभी तक आयु हुई है, हम सब देखते हैं समस्याएं आती हैं, उनका समाधान होता है। कभी कभी समस्याएं कम समय में ही समाप्त हो जाती हैं, कभी कभी समस्याएं दूर तक चलती हैं, लंबे समय तक चलती हैं, लेकिन समाधान होता है। जीवन की जो धारा है एक प्रकार से कैसा है, जैसे एक चक्र चलता है, सुख आता है नहीं रहता है, दुख आता है वह भी नहीं रहता है। इसी प्रकार से हर युग में जो मनुष्य हैं उनका भी एक विकास होता है, फिर अवकाश होता है, विनाश होता है। यह एक रीति है प्रकृति की कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अवश्यमेव जिनका भी जीवन है उनकी मृत्यु है, और मृत्यु है तो फिर से जीवन है। यह अवश्य होना है सभी के जीवन में। सभी जितने भी जीव चराचर जगत में हैं, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश गगन में उड़ने वाले, सभी के जीवन के लिए प्रक्रिया प्रकृति यही सबके लिए निश्चित करती है। सदगुरु कबीर साहब ने जिस मानव जीवन को जोड़ने का कार्य किया, यद्यपि आज पूरे विश्व भर में हमारे कबीरपंथी हैं और इस प्रेम की जो भावना है, सद्भावना की जो संदेश है सदगुरु कबीर साहब का सभी जगह फैला रहे हैं। और इस देश में भी हमारे साधुओं ने, हमारे महंत साहेबों ने, संतों ने, भक्तों ने मिल करके इस कार्य को बखूबी निभाया है और आज भी वह परंपरा चल रही है। भारत के बाहर यदि हम देखें तो सबसे अधिक हमारे जो हिंदू जागृत हैं, हमारे कबीरपंथी भी जो जागृत हैं इस मॉरिशस देश में हैं। और कुछ न कुछ कार्यक्रम, सत्संग, भजन, प्रवचन, सात्विक ज्ञान यज्ञानंदी चौका आरती, मृत्यु होने पर चलावा आरती, कुछ न कुछ कार्य होते रहते हैं। तो ऐसे ही इस परिवार में पिछले वर्ष हमारे आदरणीय साधु श्री भक्त ज्ञान जी, जगदीश सिंह जी हैं, उनका सत्यलोक गमन हुआ था और आज उनकी आनंदी आरती हो रही है। आनंदी आरती इसलिए करते हैं क्योंकि इसके बाद घर में कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सके। अगर किन्हीं के घर में अगर कोई जल्दी व्यवस्था होती है, मुझे स्मरण है जब आप लोगों के माता जी का सत्यलोक गमन हुआ था, उस समय थोड़ा विवाह का कार्य नज़दीक था, इसलिए उस समय आनंदी विधि भी हम सब लोगों ने एक सप्ताह के अंदर ही संपन्न किए थे। तो यथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार से ये आनंदी विधि चलावा के बाद की जाती है। सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत सुंदर भजन, अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे जो भजन गाने वाले साधु समाज हैं कि इस भजन को गाएं और हम सब लोग बराबर प्रायः जहाँ कहीं भी आनंदी आरती होती है तो इस भजन को हम लोग करते हैं। भजन में अब हम आनंद के घर पायो, जब से दया भई सतगुरु की अभय निशान घुमायो। अर्थात सदगुरु कबीर साहब की वाणी है जो 600 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर साहब ने इस भजन को गाया था भक्तों के बीच में, कि एक भक्त जब सदगुरु की शरणागति में आता है, प्रभु की शरणागति में आता है, तो योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो सब प्रकार से शरणागति, जो तू चाहे मुझको, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको क्षण सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। जो सदगुरु की शरणागति में तन मन धन से आ जाते हैं, सदगुरु उनकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। और ऐसे ही भक्तों के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अब हम आनंद के घर आयो। अब तक जो घर था, जो हमारा जीवन था, दुख से भरा हुआ था, संताप से भरा हुआ था, अनेक प्रकार की समस्याएं आती थी और उनके कारण से हम तनाव में चले जाते थे, स्ट्रेस में चले जाते थे। समस्याएं अभी भी आती हैं, लेकिन अब हमें मालूम है कि समस्या आई है तो जाएगी, रहेगी नहीं। इसी प्रकार जब हम कभी किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त होते हैं तो लगता है कि रोग कब जाएगा। सर्दी जुकाम सामान्य होते हैं, तब भी काफ़ी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं कि कितना जल्दी ये सर्दी जुकाम या साधारण बुखार चला जाए, लेकिन वो जाते हैं 1 सप्ताह 2 सप्ताह जितना भी दिन ले, लेकिन रहते नहीं हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन है कि पहले जब हम जीते थे तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती थी और उनमें हम बिल्कुल उसमें डूब जाते थे कि कितना जल्दी ये समस्या का समाधान हो जाए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जब हमने जीवन को सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ?
अब हम आनंद के घर पायो। अब जीवन में आनंद ही आनंद है, क्योंकि हमने जाना कि जो भी दुख आ रहे हैं जीवन में हमारे कर्मों का फल है, जो सुख हमें प्राप्त हो रहे हैं वह भी हमारे कर्मों का फल है। तो दुख में रोना नहीं और सुख में नृत्य नहीं करना, आनंद उत्सव नहीं मनाना, अर्थात समता की स्थिति आ गई है, इसलिए जीवन में आनंद आ गया है। रोम रोम काम क्रोध को की गागर फोरी, ममता नीर बहायो, तीन तजी परम पद वेद विधि क्रिया, चरण कमर चित लायो। अर्थात पहले छोटे छोटी चीजों के लिए हम क्रोधित हो जाते थे, अनेक प्रकार की इच्छाएं मन में जागृत होती थीं और अनेक प्रकार के हम कर्मों में लिप्त रहते थे। लेकिन जब सदगुरु की शरणागति में आ गए तो न तो कामनाएं रहीं न क्रोध रहा, हर प्रकार से मन शांत हो गया। तज पर पंच वेद विधि क्रिया, चरण कमर चित लायो। जितने भी प्रकार के प्रपंच थे जीवन में वो सब के सब समाप्त हो गए, क्योंकि एकमात्र शरणागति सदगुरु की हमें प्राप्त हो गई। पांच तत्व की यातन गुदड़ी, ममता टोभ लगायो, हद घर छोड़ बेहद घर आसन, गगन मंडल मठ छायो। अर्थात यह जो संसार है, पूरा संसार पांच तत्व और तीन गुण से बना है, चित जल पावक गगन और समीर। अर्थात जितने भी हमारा शरीर है, चाहे वो जितने भी जीव जंतु हैं या जो समाज में हम जो जी रहे हैं, जो हमारे जड़ जगत है, जड़ अर्थात वृक्ष आदि, पत्थर पहाड़ आदि, और जंगम जैसे हम लोग चल फिर पा रहे हैं, पशु आदि जिस प्रकार से चल फिर पा रहे हैं, तो जड़ और जंगम और जड़ ये दो प्रकार की चेतना इस पृथ्वी पर है। सभी के सभी का जो जीवन है इन्हीं पांच तत्वों से बना है। पांच तत्व और तीन गुण, सत रज और तम, क्योंकि इसके बिना जीवन की धारा नहीं चल सकती है। शरीर है लेकिन शरीर निष्क्रिय है जब तक ये पांच तत्व के साथ तीन गुण न हो, और तीन गुण के साथ में आत्म तत्व न हो, तो यह कोई भी जीवन अपने कार्यों को संपादित नहीं कर सकता है। तो यही बात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, ममता टोभ लगायो। ममता टोभ लगायो का अर्थ यह है कि हम अपने शरीर के साथ, अपने धन संपत्ति के साथ, अपने परिवार के साथ जो भी हमारा जीवन है उसके लिए कभी कभी हम ममत्व में आ जाते हैं, मोह में आ जाते हैं, अटैचमेंट उसके साथ हमारा जुड़ जाता है। और सदगुरु कबीर साहब बार बार कहते हैं, जहां पर मोह है वहीं पर पुनर्जन्म है। आसक्ति जब निरासक्त हो जाता है, इसलिए बार बार कहते हैं कि निरासक्त भाव से भक्ति करें, निरासक्त भाव से परिवार का पालन पोषण करें, निरासक्त भाव से जीवन यापन करें, तो इसका फिर कर्म फल नहीं लगता है। दुख आएंगे, सुख आएंगे, सभी प्रकार की क्रियाएं होंगी, लेकिन उसके प्रति आसक्ति न होने से कर्म के फल से हम मुक्त हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब यही बात कर रहे हैं, हद घर छोड़ बेहद घर आसन, गगन मंडल मठ छायो। अर्थात तब हम इस पांच तत्व से ऊपर उठ जाते हैं, तीन तत्व से ऊपर उठ जाते हैं। हमारी जो अंतस चेतना है सदगुरु के चरणों में सदा लीन रहती है, और इस लीन रहने के कारण से ही हम इस ममत्व से, आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब अंत में कहते हैं, चांदन सूर्य दिवस नहीं रजनी, तहां जाय तार लगायो, कहे कबीर कोई पिया की पियारी, पिया पिया रट लायो। अर्थात जब तक हम संसार में हैं, यहाँ पर चंद्र है, सूर्य है। चंद्र सूर्य का अर्थ यह होता है कि हमारे पास 8 प्रहर का समय है। प्रत्येक व्यक्ति जो जीवन जीता है 4 प्रहर की रात्रि और 4 प्रहर का दिवस। तो ये जो 8 प्रहर हमारे पास में है, तो चंद्रमा का जो स्थान है, यद्यपि कभी कभी दिन में भी हम चंद्रमा को देख पाते हैं, लेकिन उनकी जो मुख्य स्थिति है वो रात्रि में है। जैसे अभी सूर्य शुक्ल पक्ष चल रहा है, 4 तारीख को पूर्णिमा हम सब लोग मनाएंगे, तो रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश, दिन में सूर्य का प्रकाश। लेकिन जब हम अपने जीवन में सदगुरु के शरणागति, सदगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो दिन रात तो आते ही हैं, सुख दुख तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अब उसके प्रति जो कर्म का भोग है उसको हमें नहीं भोगना पड़ेगा। शरीर अपने पूर्व जन्मकृत कर्मों को भोगेगा, नया उसके लिए चूंकि कर्म के बंधन नहीं होंगे, तो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा। यही सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कहें कबीर कोई पिया की प्यारी। अर्थात पिया की प्यारी अर्थात
कोई भक्त जो सदगुरु की भक्ति करता है, प्रभु की भक्ति करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, कभी कभी हम सब लोग सोचते हैं कि ये मंदिर बने, मंदिर में हम देखते हैं कितने कितने प्रकार के देवी देवता हैं और इसी प्रकार से कितने कितने ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों के माध्यम से हमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जो भी योग हैं वो सब हमें प्राप्त होते हैं। इन मंदिरों की स्थापना की गई क्योंकि हर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, तो वहां जाकर के बैठ करके धूप, दीप, नैवेद्य, फल जो कुछ भी वहां पर अर्पित कर सकता है, थोड़ी देर उसको मन की शांति मिलती है। जितने भी देवी और देवताओं के अवतार हुए, जैसे जैसे महर्षि व्यास जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उन्होंने वेदों की रचना, क्योंकि उनके माध्यम से ये जो वेद हैं हम सब लोगों को मिले हुए हैं। तो इन चीज़ों का, इन ग्रंथों का, उसके बाद उपनिषद हैं, स्मृति ग्रंथ है, उसके बाद फिर अन्य अन्य जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, सब किसी न किसी महापुरुष की रचना है। इन ग्रंथों के माध्यम से हमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, कर्मयोग सबकी प्राप्ति होती है और ये सभी महापुरुष अपने अपने समय में आए और ये कार्य करके गए। इसी प्रकार से जिन महापुरुषों को हम अवतार कहते हैं वो भी एक समय पर आए और अपना कार्य पूरा करके इस संसार से वापस अपने गए। तो एक बहुत बड़ी बात, जैसे अभी हमने कहा कि ब्रह्मा जी के पुत्र व्यास जी हैं, अर्थात ये सभी एक पारिवारिक जीवन जीने वाले, चाहे ऋषि हों, मुनि हों, अवतार हों, एक समय पर आए और एक निश्चित सीमा में रहे और वहाँ जो समस्याएं थी, भगवान राम अयोध्या में उत्पन्न हुए और उसके बाद फिर लंका तक की यात्रा किए। इसी प्रकार से जितने भी महापुरुषों की कहानी हम सुनते हैं, भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, ब्रह्मा जी का, या जितने भी और देवी देवता हैं, माता रानी के नवरात्रि में जो 9 माता की कहानियां हम सब लोग सुनते हैं, तो ये सभी एक समय पर हुए और उन्होंने उस समय की समस्याओं का समाधान किया और फिर अपने समस्याओं का समाधान कहाँ गए वे लोग, फिर से वो निर्गुण निराकार रूप परमात्मा में विलीन हो गए। तो वह परमात्मा न तो स्त्री है न वह पुरुष है, परमात्मा एक ही है जो निर्गुण निराकार है। और सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हर व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से उस निर्गुण निराकार की साधना करने में समर्थ नहीं है, इसलिए उनको भक्ति का उपदेश दिया जाता है कि वो नाम जप करें, प्रभु की भक्ति करें, प्रभु की सेवा करें, समाज की सेवा करें, जिससे कि उनको ये भक्ति के मार्ग के माध्यम से ज्ञान की एक दिन प्राप्ति होगी। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म नहीं, अगले जन्म नहीं, जन्म जन्म चलता रहेगा और एक दिन उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और निर्गुण निराकार जो सदगुरु कबीर साहब ने शब्द सुरत योग की साधना के माध्यम से जो निहक्षर सार तत्व की बात उन्होंने कही है, उसको प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यही साधना का मार्ग है। कहे कबीर कोई पिया की प्यारी, पिया पिया रट लायो। काम करते रहें, सदगुरु का ध्यान बराबर अपने मन में रहे, कभी भी हम गलत काम नहीं करेंगे, किसी के लिए दुख नहीं देने का काम करेंगे और अपना जीवन इसी प्रकार भक्ति करते हुए मुक्ति के मार्ग में चलता जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब ने हम आप सभी भक्तों को यही संदेश दिया कि जीवन अनमोल है, इसका सदुपयोग करें और जीवन को भक्ति के मार्ग में ले चलते हुए सदगुरु की प्राप्ति करते। आपका यह लालू परिवार कितने अच्छे अच्छे पदों पर आप सब लोग काम करते हैं, कितने पूर्वजों से आप लोग सदगुरु की भक्ति करते आ रहे हैं और यही भक्ति आप सबके लिए सदगुरु कृपा करते रहे कि ये भक्ति आपके परिवार में सदा बनी रहे। और सत्यलोकवासी श्री जगदीश सिंह जी ज्ञान भाई, उनका जीवन, उनकी आत्मा सदगुरु की भक्ति से, सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की मंगल कामना से जहाँ जिस रूप में भी है, मुक्ति धाम में या दूसरे जन्म में, उनको उनकी कृपा प्राप्त हो। आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए पूजा में लालू परिवार से जुड़े हुए हैं, आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, सदगुरु से यही प्रार्थना है। और भाई विशाल जी और आपके भाई अपने माता जी का ध्यान रखना, क्योंकि अब पिताजी नहीं है, ठीक है? हाँ, ऋषि जी और विशाल जी ना, संजू और विशाल नहीं, संजू और ऋषि जी है ना, अपने माता जी का और बहन भावना का ध्यान रखिए, क्योंकि आप सब लोग मिल करके मैं देखता हूँ जीते हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। ऐसे ही आप लोगों की एकता बनी रहे, सदगुरु से यही प्रार्थना करते हैं। हमारे भक्त जो भजन मंडली के हमारे साधु लोग हैं, अच्छा है, आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग पधारे हुए हैं। गौरी शंकर परिवार, मंगरा परिवार, उजागे परिवार, बाधू जी, ब्रिजमोहन परिवार और जितने भी लोग आए हुए हैं, हमारे रामबरन साहब लोग आकर के दीवानी का काम कर रहे हैं। और आप सब लोग बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। आप सबका जीवन सदगुरु की कृपा से मंगलमय हो, आप सभी लोग स्वस्थ रहें
और सब लोगों का जीवन आनंद में व्यतीत हो। ये इस प्रभु से प्रार्थना करते हुए आइए सब लोग अपने वाणी को पवित्र करें। सब लोग मिल करके सत्यनाम धुन करेंगे। सब लोग गाइए मेरे साथ, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, 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 सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय। सब लोग मिल करके सदगुरु के चरणों में 3 बार बंदगी करेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब